करक में 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग का तबादला, राहगीर समेत 5 अफराद जान से गए। पुलिस का कहना है वाकया पुरानी दुश्मनी का नतीजा है। कराची का 6 साला महेश घर से खेलने निकला, खेल ही खेल में पांव फिसला, नाले में जा गिरा। तलाश के बाद जिंदा नहीं मुर्दा हालत में मिला। नाजमाबाद का नाला इससे पहले भी कई बच्चों को निगल चुका, मगर इंतजामिया ने अब तक कुछ ना किया। लाहौर में बरकी रोड पर गैस लीकेज से जोरदार धमाका, 2 मकान गिर गए। हादसे में 4 बच्चे और 1 खातून जाँ बहक, 12 अफराद जख्मी हुए। सिंध हुकूमत की कोरोना वैक्सीन की खरीदारी, क्या खजाने को अरबों रुपए का टीका लगाने की है तैयारी? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने असद उमर को खत लिख दिया, कहा सिंध हुकूमत कंपनी के बजाय गैर कानूनी तौर पर मिडिल मैन से 1 करोड़ इंजेक्शन महंगे दामों खरीद रही है। खजाने को अरबों रुपए का नुकसान होगा। बलोचिस्तान हुकूमत ने सूबे में 15 रोज के लिए शादी हॉल्स बंद करने का ऐलान कर दिया। हफ्ते में 2 रोज के लिए बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट पर भी पाबंदी लगा दी गई। इतलाक माल बरदार गाड़ियों पर नहीं होगा। जो जिले मुतासिर है वहाँ क्लास 1 to 8 जो है वो नहीं होंगी। कोरोना तालीम की राह में रोड़े अटकाने लगा। पहली से 8वीं तक स्कूल 28 अप्रैल तक बंद। 9वीं से 12वीं जमात के तलबा की भी 19 अप्रैल तक छुट्टियां। एनसीओसी इजलास में बड़े फैसले हो गए, स्कूल ईद तक बंद रहेंगे या नहीं। 28 अप्रैल को दोबारा जायजा इजलास होगा। पीडीएम तो मैं नहीं कहूँगा, पीडीएम अब नहीं कहा जा सकता इसको, लेकिन एएनपी जो मखसूस सियासी एजेंडा है और कुछ मखसूस सियासी जमातें जो अब पीडीएम को जिस तरीके से हाईजैक कर रही है, बल्कि हाईजैक कर चुके हैं, तो एएनपी इस प्रोसेस से अपने आप को विड्रॉ कर रही है। छोटा ओहदा बड़ा झगड़ा, पीडीएम इत्तेहाद बिखर गया। एएनपी ने अलहदगी का ऐलान कर दिया। अमीर हैदर होती कहते हैं कुछ जमातों ने पीडीएम को हाईजैक कर लिया, जाती एजेंडे के लिए किसी का साथ नहीं दे सकते। बराबरी की बुनियाद पर बात न करने वालों से कोई बात नहीं हो सकती। आप कहां से ऑपोजिशन है? आप तो मिले हुए हैं उनके साथ। पंजाब में आपने मुस्लिम लीग नवाज ने सीटें बांट के 1 सीट एक्स्ट्रा दे दी गवर्नमेंट को। पीपल्स पार्टी ने एएनपी का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। एतजाज हसन बोले नून लीग ने पीटीआई से मुका कर रखा है। कमर जमा कायरा कहते हैं नून लीग डिक्टेट कर रही है। शरीफों के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर ने कहा अब नून लीग को अपनी क़ुव्वत पर भरोसा करना होगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद बोले पीडीएम दम तोड़ चुकी, पेशगोई की के अब 2 ग्रुप बन जाएंगे, एक की क़यादतमंद वाले दूसरे की जियाले करेंगे। फारिग है, 2 मुख्तलिफ ग्रुप बनेंगे पीडीएम में, एक को लीड पीपल्स पार्टी करेगी, दूसरे को एन करेगी, और ये आपस में काफी है उलझने के लिए। वक्त बदला, हालात बदले, तरजीहात भी बदल गई। एएनपी के बाद पीपल्स पार्टी भी पीडीएम से अलहदगी के लिए पर तोलने लगी। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में इस्तीफे नहीं, अलहदगी पर गौर किया जाएगा। एएनपी के एमल वली खान का बिलावल भुट्टो से राबिता, फैसले से आगाह किया। ये कानूनी चारागुजोई नहीं है, ये एक इत्तेहाद है। उस इत्तेहाद के एक फैसले को तोड़ा गया और जो उस इत्तेहाद का बयानिया था उसकी नफी की गई। पीपल्स पार्टी ने भरोसा तोड़ा, शो कॉज नहीं भेजा, वजाहत मांगी। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी बैक फुट पर आकर सफाइयां देने लगे। चेयरमैन नैब पर भी गरजे बरसे, कहा चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल किया जा रहा है। हुकूमत के पास जावेद इकबाल की वीडियोज हैं। नैब कार्रवाइयों के पीछे हुकूमत है, केसेस और गिरफ्तारियां आवाज दबाने की कोशिश है। नैब की दरखास्त जुर्माने के साथ खारिज की जाए। चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज ने जवाब जमा कराया। नैब की मरियम नवाज की जमानत मनसूखी की दरखास्त पर समाअत आज होगी।
चेयरमैन नैब की ज़ेरे सदारत अहम इजलास नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी समेत बड़े बड़े सियासतदानों के मुकदमात का जायजा लिया गया। जावेद इकबाल ने कहा, मुल्जिमान के खिलाफ रेफरेंस ठोस शवाहिद पर दायर किए, नैब पर तनकीद के बजाय तवानाइयां मुकदमात के दिफा पर खर्च करें। जहांगीर तरीन हाजिर हों। FIA ने जहांगीर तरीन और अली तरीन को 9 अप्रैल को तलब कर लिया। नोटिस में कहा गया, आपने कारोबार खुद से तय करदा कीमत 4 अरब 35 करोड़ में बेचा। क्या कारोबार बेचने के लिए कोई इश्तिहार दिया था? ये पैसा कहां खर्च किया? मनी ट्रेल दी जाए। वजीर आजम का फिर वफाकी काबीना में उघाड़ पिछाड़ का फैसला, 2 रोज में बड़ी तब्दीलियों का इम्कान। इमरान खान ने जंगी बुनियादों पर इंतखाबी इस्लाहात के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने का फैसला भी कर लिया। सेनेट में तमाम जमातों को साथ लेकर चलने का ऐलान। वजीर आजम ने कहा, सेनेट इंतखाबात से बहुत कुछ सीखा, इलेक्शन में बदउनवानी और पैसे का इस्तेमाल रोकेंगे। मईशत तरक्की करेगी, महंगाई कम होगी, रोजगार भी मिलेगा। IMF ने अच्छी खबरें दे दी। आलमी मालियाती फंड के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत अगले साल 4% शरह से तरक्की करेगी। महंगाई 10% से कम होकर 8% कम रहने का इम्कान है। बेरोजगारी में भी कमी आएगी।